नमस्कार। आप देख रहे हैं द हिंदी हाउस। कल शाम जब सूरज ढलान की ओर जा रहा था तो डिजिटल दुनिया के कोने में एक आवाज शांत हो गई, जिसे आप मिथिला मिरर के नाम से जानते हैं। ललित नारायण झा कल फेसबुक पर लाइव आए, लेकिन उनके आंखें डबडबाई नहीं थी। उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा था। उन्होंने बताया कि जिस चैनल को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, वो अब अस्थायी रूप से बंद हो गई। सोचिए, एक पत्रकार जो दिल्ली की चकाचौंध को छोड़कर बिहार के धूल भरे रास्ते पर निकलता है ताकि वह आपकी भाषा में आपकी समस्या पूछ सके। वह पूछता है, कहियो मुखिया जी, कते काम भेल। लेकिन वही पत्रकार जब सत्ता की दहलीज पे बैठे किसी माननीय से सवाल पूछने का जुर्रत करता है, तो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक से आता है। यह मामला अब सिर्फ ललित नारायण झा या मैथिली ठाकुर का नहीं रह गया। यह मामला है उस डिजिटल लाठी का जिसका इस्तेमाल अब आवाज को खामोश करने में किया जा रहा है। एक लोक कलाकार जो अब माननीय विधायक है, उनके शपथ ग्रहण का वीडियो जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर स्ट्राइक भेजकर पूरे संस्थान का गला घोंट देने की कोशिश की गई। ललित भाई साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं। पूरा मैथिली भाषी समाज आपके साथ खड़ा है। लेकिन यह देखकर दिल और दिमाग स्तब्ध है कि एक तरफ लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं और हम यहाँ एक दूसरे की टांगे खींचकर अपनी बादशाहत दिखा रहे हैं। टांग खींचने वालों से मेरा आग्रह है कि साहब, अगर वक्त मिले तो कभी एक पत्रकार की जिंदगी पढ़कर देखने की कोशिश कीजिए। जो पत्रकारिता के मानदंडों को पूरा करता है, उसने अपनी चमचमाती करियर और आराम की जिंदगी को एक कोने में रखकर समाज से लगाव के जुनून को चुना। अन्यथा हम सब भी कहीं आराम से मौज कर रहे होते। खून पसीने की मेहनत और जमीन जायदाद दांव पर लगाने के बाद ये जुनून जिंदा रहता है। इसके बाद भी जब व्यवस्था दर्द की दवा बांटने की बजाय कॉपीराइट स्ट्राइक बांटती है, तो लोकतंत्र कराह उठता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को क्या पता कि मिथिला की बंद पड़ी चीनी मिलों का दर्द क्या है। उसे तो बस स्ट्राइक का बटन दबाने आता है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। क्या सेवा की शुरुआत पत्रकारिता की जबानबंदी से होता है? जब एक चैनल अस्थायी रूप से बंद होता है तो सिर्फ यूआरएल नहीं मरता, बल्कि उस क्षेत्र की हजारों अनसुनी कहानियां दफन हो जाती हैं। आज ललित भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई उनके अकेले की नहीं। यह संजीवन हमें बरकरार रखना होगा, वरना कल सवाल पूछने वाले हर जुबान पर कॉपीराइट का ताला जड़ दिया जाएगा। तय आपको करना है कि आप कलाकार के गानों के साथ खड़े हैं या उस पत्रकार के सवालों के साथ जो आपकी भाषा में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। देखते रहिए, क्योंकि अब चुप रहना भी एक पक्ष लेना है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार।